अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो आज जी हम लोग जा रहे हैं वेकेशंस मनाने के लिए अपने गाँव की तरफ, और इस तरीके से हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया। और जन्नत भी बड़ी खुश थी, मैं भी बड़ी खुश थी, क्योंकि हम लोग एक वेकेशंस के लिए जा रहे थे अपनी, क्योंकि सबको छुट्टियां चल रही हैं इस टाइम पे। मेरे सब बहन भाई भी आ चुके हैं, तो बस फिर हम सुबह सुबह निकल गए घर से। लेकिन ये आप देख सकते हैं कंडीशन सारी हमारे गांव के इर्द गिर्द, जो सारा इलाका था वहाँ पर एक दिन पहले 2 दिन पहले सारा सैलाब आ गया था। और हमें मतलब इतना ज़्यादा नहीं पता था कि इतनी बुरी कंडीशन हो गई है सारे इलाके की। और लोग बेचारे सब जो है ना रोड्स पर आए हुए थे, और हर तरफ बिल्कुल पानी ही पानी नज़र आ रहा था। अच्छा, ये सैलाब हमारे साइड पे आती है रोड को ही पहाड़ से, यानी कि जो इधर के पहाड़ हैं या फिर बहुत दूर ग्लेशियर्स में जो पहाड़ हैं वहाँ से बड़े बड़े चश्मे आते हैं पानी के, बारिशों के सीज़न में या ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं उस टाइम में। तो अब क्योंकि बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, इतनी ज़्यादा हो रही हैं, देख सकते हैं आप, लोग बेचारे सारे रोड्स पर आए हुए थे इस तरीके से, क्योंकि उनके घर वगैरह सब कुछ बिल्कुल पानी के अंदर डूब गया था। तो पानी इतना ज़्यादा हर जगह से पास हो रहा था, हर जगह पानी गुज़र रहा था, और ये सारे उसके वो मंज़र थे। और बंदे को देख के ऐसे लग रहा था कि मैं तो सोच रही थी पता नहीं हम क्यों आ गए हैं, क्योंकि हमें इतना नहीं पता था कि कंडीशन इतनी हद तक बुरी हुई है। क्योंकि हमारी अचानक तैयारी हुई, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी लेकिन फ्री नहीं हो रही थी, तो अचानक तैयारी हुई और हम लोग निकल पड़े। लेकिन शुक्र से कि हम सब जो है ना सेफ़ली घर पहुंच गए थे, मुश्किलात को देखते हुए, उनको क्रॉस करते हुए। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत भी, मैं भी, हम लोग घर पहुंच गए। फिर कई जगहों पर रोड टूटा हुआ था तो पास होना मुश्किल था। अब ये था कि इतने प्रोसेस को हम लोग क्रॉस करके यहाँ तक आ गए थे, तो अब वापस जाना भी मुश्किल लग रहा था कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी चले जाते हैं, मैं ये सोच रही थी। और बस फिर हिम्मत करके हम लोग भी निकल पड़े दूसरे लोगों की तरह, जिस तरह बाकी लोग क्रॉस कर रहे थे। लेकिन वो सब सीन्स देख के और लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा जो है ना दिल मेरा जो है ना कर रहा था कि अल्लाह ताला बस अपनी रहमत फ़रमाए हम लोगों को, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। क्योंकि एक के बाद एक आज़माइश आ रही है हमारे मुल्क पर, हमारे लोगों पर। और बस ये हमारे गुनाह कहें या हमारी आज़माइशें कहें, जो भी है, बस अल्लाह ताला हमें माफ़ फ़रमाए। और इससे पहले कोविड था, उसके बाद इतना ज़्यादा कहर, बिल्कुल बारिश नहीं थी, और अब बारिशें हैं तो इतनी ज़्यादा बारिशें, किसी के घर डूब गए, किसी के घर की छतें गिर गई। इवन के हर जगह यही सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में। इससे पहले हम कराची का सुनते रहे, अब ये हमारा जनूबी पंजाब का जो है ना एरिया है, यहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। अब देख सकते हैं आप, इतना बड़ा बड़ा पानी है, और ये लोग रेस्क्यू कर के लोगों को निकाल रहे थे देहातों से, और यहाँ वहाँ से कश्तियाँ भेज के रेस्क्यू वाले। और इनकी भी हिम्मत है लोगों को इतनी हेल्प करना, उनकी इतनी मदद करना, सारा कुछ। काफ़ी सारे लोग इधर जमा हुए थे लोगों की मदद करने के लिए और उनको क्रॉस कराने के लिए। फिर हम लोग घर पहुंच गए, और घर पे मेरे भाई की थी आज बर्थडे, सालार की, जो मेरा बड़ा भाई है। तो उसके लिए मैं एक सरप्राइज़ प्लान करके आई थी छोटा सा। मैंने कहा था जब घर जाएंगे तो उसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन करेंगे। उस तरीके से फिर मैं उसको केक लेके गई। केक क्योंकि अवेलेबल नहीं था, आपको मैंने जिस तरह दिखाई है कंडीशन, तो सारे इलाके में यही कंडीशन थी। जिस भी बेकरी पे मैं गई हूँ उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई फ़्रेश क्रीम या फ़्रेश केक अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक उन्होंने अर्जेंटली जो है ना दे दिया हमें केक बना करके, और उनका बहुत शुक्रिया। पिक एंड बाइट पे मैं गई थी क्योंकि बाकी किसी बेकरी पर मुझे केक नहीं मिला, और बस फिर केक थोड़ा सा था, और इस तरह से मैंने कहा उसकी थोड़ी सी सेलिब्रेशन हो जाएगी और वो खुश हो जाएगा। और फिर उसने केक काटा और कह रहा था कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैंने केक नहीं काटना, मैं बड़ा हो गया हूँ। माशाल्लाह से 14 इयर्स का हो गया, अब छोटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। क्योंकि हम सबसे छोटा है तो इस वजह से हम तो इसको छोटा छोटा ही कहते हैं। और फिर हम सब लोगों ने केक खाया मज़े से। जन्नत भी कह रही थी हैप्पी बर्थडे टू यू मामू। जन्नत भी बहुत खुश होती है यहाँ पर आके, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना वो काफ़ी खुला डुला है,
इधर उधर आना जाना सारा कुछ, तो इस वजह से हम लोग भी काफ़ी इसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मैं उसको केक खिला रही थी, लेकिन वो अपना फेस नहीं लाना चाह रहा था, इस वजह से फिर मैं उसको केक ऐसे ही हाथ में दे दिया। ये हमारी शाम की चाय आ चुकी है, ग्रीन टी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरी सिस्टर की चाय, एक और सिस्टर एक और जगह पे बैठी हुई है, उसका मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी चाय नहीं है क्योंकि ये छोटी बच्ची है, और दूसरी सिस्टर विलेज में यहाँ पर बैठ के चाय एंजॉय कर रही है। बड़ा मज़े का मौसम हो रहा है यहाँ पर। जन्नत, चाय चाहिए, पीनी है? आओ मैं देती हूँ। शाम में फिर हमने जो है ना सूजी का हलवा बनाने का प्लान किया हुआ था, तो अम्मी कह रही थी मैं बना के देती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप छोड़े, आज मैं बना के देती हूँ आपको हलवा। और फिर अम्मी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी कुकिंग करती हैं, तो इसलिए उनको मेरी कुकिंग इतनी उनकी तक नहीं पड़ती मेरी कुकिंग पे, लेकिन फिर भी मैं उनकी हेल्प करा देती हूँ। अच्छा, बस फिर गांव आकर तो पता है आपको, बंदा रिलैक्स सा हो जाता है। एक तो यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा, फिर आया जाया लगा रहना हर टाइम, क्योंकि सिटी में तो हम 2-3 फैमिलियाँ हैं तो आपस में ही आना जाना होता है, लेकिन यहाँ पर तो सारी की सारी हमारी फैमिली है, तो इस तरीके से ही टाइम पास रहता है। फिर सबकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होता है, इस वजह से मैं उनको वीडियो में या व्लॉग में भी नहीं ऐड कर पाती, लेकिन सारा दिन कोई ना कोई, और माशाल्लाह से अम्मी का घर जो है ना वो तो बिल्कुल हर टाइम यहाँ पर कोई ना कोई आया हुआ है, और माशाल्लाह से इतना अच्छा मेरी अम्मी का इखलाक है कि सब भी इधर ही आ जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर इस तरीके से हम, मेरी कज़न्स और मैं उनके घर गई, और इस तरीके से मेरी मसरूफ़ियत चलती रही। फिर शाम को भी सब आए हुए थे, फिर हमने ये हलवा बनाया सूजी का, जो मैं बना रही थी इस टाइम पे। मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दिया। इस शुगर को हम ब्राउन करेंगे और मेल्ट करेंगे, जैसे उससे कैरमल बनाते हैं, तब तक इसको ब्राउन करते रहेंगे। साथ साथ मेरी अम्मी सर पे बैठ के मुझे इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी। अच्छा, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डार्क वाली स्पूनी या सूजी बनाते हैं, इसको स्पूनी भी कहते हैं, सूजी का जो हम हलवा बनाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल वाइटिश सी बनाती हैं। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत हैवी हो जाती है, वो फिर खाई नहीं जाती, इसलिए मैं इसको हल्का सा पिंकिश कलर देती हूँ, ताकि जो हमारी सूजी है ना वो बिल्कुल वाइट सी रहे। और इसके तरीका ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हीट दे देंगे ना, तो उसी टाइम ये ब्लैकिश सी हो जाएगी। आपने इसको मेल्ट टोटली करना है, लेकिन आपने इसको हल्का पिंकिश रखना है, आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। दूसरी तरफ ये जो हमारी सूजी थी, इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा पानी डाल के रख दिया है, इसके अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि आपने बहुत बिल्कुल इसको पतला पतला सा पेस्ट टाइम पर आके रखना है, इससे वो नरम नरम बनती है। ये देखें, अब ये मेल्ट हो चुका है और ये तकरीबन रेडी है इस टाइम पर जो है ना सूजी ऐड करने के लिए। अब मैं इसके अंदर देखें, वो चम्मच मैं भूल गई और पानी वाला लगा दिया, इसलिए सारे इसके बाहर आने लगे। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने सूजी डाली, वो क्लिप मैंने बीच में निकाल दिया, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से बबल्स इसके फिर बनते हैं सूजी डालने पे। स्टार्टिंग में सारी की सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसको कुक करेंगे। देख रहे हैं आप, ये काफ़ी इसके अंदर पानी है, पानी सिर्फ इसी वजह से ताकि ये नरम नरम सी बने। कुछ लोग बिल्कुल ड्राई सूजी डालते हैं, वो फिर इतनी नरम नहीं बनती, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे लगता है। इस तरह वाली बहुत नरम और अच्छी बनती है और बिल्कुल वाइटू से बनती है। ये वो उस तरह वाली बिल्कुल डार्क वाली सबूनी नहीं होती। आप चाहें तो ज़्यादा इसको वो कर सकते हैं, उस तरह वाली भी, अगर आपको वैसी पसंद है तो। बाकी बस चाय वगैरह बन रही थी साथ में। और अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, राइस बने हुए थे और फिर सब कुछ एक साथ ही एंजॉय किया जा रहा था। बारिश भी हो रही थी, दिन को बारिश हुई है अच्छी खासी। और अब जो है ना शाम को बादल थे हर तरफ, मौसम बहुत खुशगवार था और हम लोग बस काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। शुक्र कि हमारा जो इलाका है वो सेफ़ रहा है सैलाब वगैरह से। हमारे जो विलेज के इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर सैलाब आया था, लेकिन आगे भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसको सेफ़ रखे और बाकी इलाकों में भी इस तरह का कोई दोबारा हादसा ना हो। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस देखकर अपने लोगों की, कहीं भी दुनिया में इस तरह को वाक़या हो रहा हो तो इंसान को काफ़ी हर्ट होता है। फिर जब हम अपने करीबी लोगों को देखते हैं इस तरह की कंडीशन में, फिर तो काफ़ी ज़्यादा दिल के ऊपर बोझ बन जाता है। लेकिन
बस अल्लाह ताला जानी नुकसान से बचाए सबको, आगे भी इस तरह के मसले मसाइल ना हो। और ये साथ में हमारी सूजी भी जो है ना वो भी रेडी हो गई। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं और माशाल्लाह जो हमारी शेफ़ थी उन्होंने भी इसको पास कर दिया। बस शाम में हम लोग फिर थोड़ी बहुत टीवी अम्मी ड्रामा वगैरह देख रही होती तो वो मैं एंजॉय करने लग गई साथ में। क्लियर सा आसमान बादलों से भरा हुआ, यहाँ पर अभी इस टाइम पे बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है, कितनी खूबसूरती है यहाँ पर, बहुत प्यारा, बहुत सुकून वाली जगह। ये हमारा टॉमी बैठा हुआ है। टॉमी लाइटें अपनी आंखें वो करो।